इधर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। रात की तन्हाई में मेरे दिल ने मुझसे गुफ्तगू की कहा, वह एक अमीर घर की राजकुमारी और कहा तू एक गरीब माँ बाप का अनपढ़ लड़का, क्या तू उसके काबिल है? क्या तू उसको जिंदगी की खुशियाँ दे पाएगा? क्या तू चाहता है कि तुम्हारी बदनसीबी के अंधेरे में उसकी हंसी गुम हो जाए? मुझे उसके साथ अपने ख्वाबों के महल सजाता देख मेरी आत्मरत्मा ने मुझे आईना दिखाया। जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपनी गरीब पर रोना आ रहा था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीब और बदनसीबी की परछाई उस पर ना पड़े तो तुम्हें उसको दूर रहना होगा। अंदर से फिर आवाज आई, कैसे दूर रहूं यार, अब तो वह मेरे दिल की धड़कन में, मेरे जिस्म के रंग रंग में, मेरे लहू के एक एक कतरे में समा चुकी है। क्या दिल को धड़कन से दूर किया जा सकता है? क्या लहू को जिस्म से अलग किया जा सकता है? वह मेरी जिंदगी बन चुकी है। अब जीते जी तो मैं उसे नहीं भूल सकता। क्या पता वह कभी तुमसे प्यार करती भी है या एक तरफा प्यार है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तो आजकल की लड़कियां पर जरा भी यकीन नहीं है। दिल और दिमाग के बीच रात भर अत्यंत युद्ध चलता रहा और सुबह होते होते दिल दिमाग पर हावी हो गया। मैंने तय कर लिया कि मुझे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। वह घर अथवा गांव से बाहर अकेली कभी निकलती ही नहीं थी, इसीलिए प्रत्यक्ष मुलाकात की कोई संभावना ही नहीं थी। वैसे भी अगर सौभाग्य से ऐसा सुखद संयोग मिल जाता है तो मेरे अंदर उसके बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर कैसे अपने दिल की बात उसके दिल तक पहुंचाए। काफी तर्क वितर्क करने के बाद मैंने लव लेटर लिखने का फैसला किया। प्रिय अंजलि, काफी दिनों से सोच रहा था कि तुमसे अपना दिल की बात बताऊं, लेकिन डर लगता था कि कहीं मुझे गलत ना समझ लो और कहीं मुझसे नाराज ना हो जाओ। इसीलिए मैं चाहकर भी अपने दिल की बात कहीं नहीं छुपाता था। परंतु अब मेरा जीना दुश्वार हो चुका है। रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से एक पल के लिए भी तुम्हें भूल नहीं पाया। हर घड़ी हर पल बस तुम्हारा ही चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमता रहता है। समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, कैसे तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं। लेकिन आज अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हें अपना पहला प्रेम पत्र लिखा रहा हूं। उम्मीद है तुम मेरे दिल के जब्तों के जरूर समझोगी। अंजलि, मैं तुमको बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि उसे शब्दों में बाहर नहीं जा सकता। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों में बस चुका है। जिस दिन मैं तुमसे नहीं देखता हूँ उस दिन मैं बेचैन हो जाता है। रात भर मुझे नींद नहीं आती, बस रात भर तुम्हारी याद में करवटें बदलता रहता हूँ। तुम मेरे दिल की इतनी गहराई में उतर चुकी हो कि मैं चाहकर भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। तुम मेरे दिल की धड़कन में बस चुकी हो। अब तुम मेरी जान बन चुकी हो। अब अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और न ही यह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। इसीलिए तुम अपने दिल की बात पत्र लिखकर जवाब जरूर देना। हालांकि तुम्हारा जवाब चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। तुम्हारा दीवाना पत्र लिखकर मैंने जेब में रखा और हिम्मत जुटाकर उस तक पहुँचने के मौके तलाशने लगा। उस तक अपने प्रेम पत्र पहुँचाने के उद्देश्य से अगले 2 दिनों तक मैं उसकी निगरानी करता रहा, लेकिन मुझे असफलता ही हाथ लगी। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा कि मुझे उचित मौके नहीं मिले। मुझे कई मौके मिले, लेकिन मैं उसका लाभ नहीं उठा पाया। मुझे याद है एक बार शाम के समय वह अपनी एक सहेली के साथ बात कर रही थी।
तभी मैंने उनकी तरफ अपना प्रेम पत्र उछाल दिया, जो उसके करीब जाकर गिरा, लेकिन पता नहीं उसके देखा नहीं या शायद अंधेरे की वजह से उसे दिखा नहीं। मैंने उसके जाने के बाद जाकर देखा तो वही का वहीं पड़ा था। एक दिन संयोगवश वह मुझे एक गली में सामने से अकेली आती दिख गई। मैंने मौके देखकर मैंने अपना प्रेम पत्र उसकी मुट्ठी में पकड़ाया चाहे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बड़ी फुर्ती से बगल से निकल गई। शायद वह समझी कि मैं उसकी कलाई पकड़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उधर से वापस लौटा तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। पता नहीं कैसी पागल लड़की से पला पड़ा है। मैंने अपना माथा पीट लिया। यह लो, इसे अपनी अंजलि को दे देगा। एक बार मैंने उसकी एक सहेली को प्रेम पत्र थमाते हुए कहा, ना बाबा ना, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। कहते हुए उसने पत्र लेने का इनकार कर दिया। ऐसे और अवसर कई बार आए जब मैं उसके अपने प्यार का इजहार कर सकता था, लेकिन इसे अपनी कायरियत कहूँ या बुज़दिली चाहे कर भी मैं उसके अपने प्यार का इजहार नहीं कर सका। उसके सामने जाते हैं न जाने मुझे क्या हो जाता है। उसके बाद भी न जाने कितनी दफा मैंने प्रेम पत्र लिखा, लेकिन किसी को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। इसका एक कारण यह भी था कि कहीं न कहीं मेरे अंदर एक डर भी था कि कहीं वो इनकार न कर दे और हमेशा के लिए नाराज न हो जाए। किसी हाल में उसका साथ खोना नहीं चाहता था। बहरहाल हमारे बीच सामान्यतः जो बातचीत, हंसी मजाक और कभी कभी तकरार होती थी वो जारी रही। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह मुझसे अलग है। सुख में और दुख में मैं हमेशा अपने साथ रहता था।